नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। देश के लगभग 67 लाख ईपीएस 95 पेंशन धारकों को मैं याद दिलाना चाहता हूं कि आज 19 जुलाई 2021 से मानसून सत्र जो है वो संसद का शुरू हो गया है और 19 जुलाई और 26 जुलाई को ईपीएस 95 पेंशन धारकों से संबंधित जो सवाल है तो उनके ऊपर जो है वो लोकसभा से जवाब आ सकता है। इसके बारे में यहाँ पर ईपीएफओ द्वारा पहले ही जानकारी साझा की गई है कि राज्यसभा और लोकसभा में कौन से दिन ईपीएफओ से संबंधित श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा सवालों के जवाब दिए जाएंगे। इसके ऊपर ईपीएफओ द्वारा जो कैलेंडर जारी किया गया है तो उसमें जानकारी दी गई है कि जो लोकसभा में तारीख है वो 19 और 26 जुलाई 2021 है, उसके बाद 2 और 9 अगस्त 2021 है और राज्यसभा में 28 जुलाई और 4 अगस्त 2021 और 11 अगस्त 2021 है। तो इन दिनों में ईपीएस 95 पेंशन धारकों के जो मामले हैं तो उनके ऊपर जो है वो सवाल उठाए जा सकते हैं। अपनी आवाज़ को जो है वो ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो मांगे हैं तो उनको संसद में उठाने के लिए नैक द्वारा पहले ही एक कार्यक्रम जो है वो चलाया जा चुका है, जिसके अंतर्गत उनके द्वारा उनके संबंधित क्षेत्र के जो सांसद महोदय है तो उनको जो है वो ईपीएस 95 पेंशन धारकों का जो ज्ञापन है वो सौंपा गया है। और बहुत सारे पेंशन धारक ऐसे हैं जो डिमांड कर रहे हैं कि उनकी पेंशन को 7,500 रुपये बढ़ाया जाए, क्योंकि मौजूदा समय में जो 1,000 रुपये न्यूनतम पेंशन मिलती है तो उसमें दो व्यक्ति यानी दो वृद्ध व्यक्ति जो सेवानिवृत्त कर्मचारी है और उसका जो जीवन साथी है, तो ऐसे दो व्यक्तियों का इतनी अल्प पेंशन में गुजर बसर होना संभव नहीं है। इसके लिए देश के लगभग 67 लाख ईपीएस 95 पेंशन धारक चाहते हैं कि उनकी पेंशन को कम से कम 7,500 रुपये बढ़ाया जाए। इसका बेस यह है कि भगत सिंह कोश्यार कमेटी द्वारा जो सिफारिशें दी गई थी उसमें सिफारिश दी गई थी कि उनकी पेंशन को कम से कम 3,000 रुपये बढ़ाया जाए। यह सिफारिश जब वो रिपोर्ट सबमिट किया गया था तब की थी, पर मौजूदा समय में यह जो 3,000 रुपये की सिफारिश है तो वो बढ़कर 7,500 रुपये हो गई है। साथ ही इस पेंशन को महंगाई भत्ते के साथ भी जोड़े जाने के लिए कहा गया था, पर अभी तक यह जो संसदीय समिति थी तो उनके द्वारा जो रिपोर्ट सबमिट किया गया था तो उसके ऊपर कोई भी यहाँ पर फैसला नहीं लिया गया और पेंशन में कोई भी बढ़ोतरी नहीं की गई है। पर जो भी हो, नैक के बैनर तले कई आंदोलन किए गए हैं। पेंशन धारकों की मांगों को सरकार तक पहुँचाने के लिए हर प्रयास किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ भी 4 मार्च 2020 को नैक के प्रतिनिधि मंडल द्वारा मुलाकात की गई है। साथ में हाल ही में माननीय हेमा मालिनी जी जो ईपीएस 95 पेंशन धारकों की शुभचिंतक है तो उनसे भी उत्तर प्रदेश की एक प्रतिनिधि मंडल द्वारा पेंशन बढ़ोतरी के मामले को लेकर मुलाकात की गई है। और फिर से माननीय हेमा मालिनी जी द्वारा भी ईपीएस 95 पेंशन धारकों को आश्वस्त किया गया था कि पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी के लिए वह वचनबद्ध है और वो अपनी तरफ से पूरा प्रयास भी कर रही है। आपको न्यावत होगा कि जो 4 मार्च 2020 की बैठक माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ नैक के प्रतिनिधि मंडल की हुई थी तो वो माननीय हेमा मालिनी जी की अगुवाई में ही हुई थी। माननीय हेमा मालिनी जी के प्रयास के बाद ही ईपीएस 95 पेंशन धारकों के जो डिमांड्स है वो माननीय प्रधानमंत्री जी तक सामने सामने पहुंचाई गई थी, जो कि नैक के प्रतिनिधि मंडल द्वारा की गई थी। तो जी आज के इस वीडियो में ईपीएस 95 पेंशन धारकों को मैं अवगत कराना चाहता हूँ कि आज से संसद का मानसून सत्र जो है वो शुरू हो गया है और आज ही के दिन श्रम मंत्रालय से संबंधित ईपीएफओ से संबंधित जो सवाल है तो उनके ऊपर जो है वो लोकसभा से जवाब आ सकता है। तो इसके ऊपर जो भी अपडेट आएगा तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से अवगत करा दूंगा। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इस वीडियो के नीचे एक रेड कलर का बटन है, उसे प्रेस करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपको कोई भी चार्ज देने की ज़रूरत नहीं है। हम आपके लिए जो एफर्ट करते हैं तो उन एफर्ट को जो है वो आप वीडियो के नीचे जो लाइक का बटन है तो उसे दबाकर जो है वो सराह सकते हैं। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए मैं जो अपडेट लेकर आया हूँ तो वो है कि संसद का जो मानसून सत्र है तो वो शुरू होने से पहले नैक का जो प्रतिनिधि मंडल है, जो नैक के सदस्य है तो उनके द्वारा बहुत सारे जो माननीय सांसद महोदय है तो उनको जो है वो ज्ञापन सौंपा गया है
और ज्ञापन को उनके द्वारा स्वीकार करते वक्त ईपीएस 95 पेंशन धारकों के जो प्रतिनिधिमंडल है तो उनको आश्वस्त किया गया था कि उनका यह जो मुद्दा है वो लोकसभा में उठाया जाने वाला है। तो जी आज के इस सेशन में ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी के ऊपर लोकसभा में क्या कोई मुद्दा उठाया जाता है, जैसा कि माननीय सांसद महोदय द्वारा ईपीएस 95 पेंशन धारकों को आश्वस्त किया गया है, तो इसे अभी हमें देखना है। आज से मानसून सत्र जो है वो शुरू हो गया है और हमें देखना है कि क्या इस बार भी पिछले सत्र की तरह जो है वो ईपीएस 95 पेंशन धारकों का जो मुद्दा है वो संसद में एक बार फिर से गूंजेगा या फिर नहीं गूंजेगा। अगर इस पर गूंजता है तो ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो पेंशन बढ़ोतरी है तो उसके ऊपर क्या फैसला आता है तो वो भी हमें जो है वो देखना है। तो जी आज के इस वीडियो में ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए ये जो अपडेट है तो उसी अपडेट के बारे में जो है वो हमें आपको जानकारी देनी थी। फिलहाल यहाँ पर नैक द्वारा एक बड़ी घोषणा भी की गई है कि अगर राष्ट्रीय संघर्ष समिति द्वारा जो ज्ञापन सौंपे गए हैं माननीय सांसद महोदय को और उसके बाद भी ईपीएस 95 पेंशन धारकों का मुद्दा लोकसभा में उठाया जाता है और पेंशन में बढ़ोतरी नहीं होती है तो उसके बाद जो है वो मानसून सत्र खत्म होने के बाद जो है वो बहुत बड़ा आंदोलन जो है वो किया जा सकता है। तो इसके संदर्भ में यहाँ पर अपडेट आई है तो उस अपडेट के बारे में भी हम आपको जो है वो विस्तार से अगले आने वाले वीडियो में जानकारी देंगे। तो ये आज के इस वीडियो में फिलहाल मानसून सत्र में ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो मांगे हैं वो उठाई जाएगी या नहीं उठाई जाएगी तो इससे हमें देखना है। तो उसी के संदर्भ में ये जो अपडेट था तो उसके बारे में जो है मुझे आपको जानकारी देनी थी। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करते चलिएगा और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है तो उसे प्रेस करके आप चैनल को अभी सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि जो आने वाले अपडेट है तो उन अपडेट का नोटिफिकेशन जो है वो आपको सही समय पर मिलता रहे। साथ में मानसून सत्र में जो भी अपडेट आता रहेगा तो वीडियो के माध्यम से जो है वो हम आपको शेयर करते रहेंगे। जो लाइव फुटेज है मानसून सत्र का ईपीएस 95 पेंशन धारकों से संबंधित जो वीडियोज है तो हम आपको जो है वो समय समय पर प्रोवाइड कर देंगे। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपको चार्ज देने की ज़रूरत नहीं है, यह आपके लिए पूरी तरह से फ्री है। सब्सक्राइब करने से फ़ायदा यह होगा कि जब भी कोई वीडियो हम अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और उस वीडियो से आप जो है वो तभी के तभी जो है वो अवगत हो पाएंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे भी ऐसे ही अपडेट हम आपके लिए लेते आते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत पड़ती है। ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपके लिए एक लिंक दे के रखा है। उस लिंक पर क्लिक करके अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हैं तो उस ट्रेडिंग अकाउंट ओपनिंग के लिए आपको कोई भी चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, साथ में कोई भी एनुअल फी देने की जरूरत नहीं है। और जब भी आप इक्विटी में शेयर खरीदेंगे या फिर बेचेंगे तो उसके ऊपर आपको कोई भी ब्रोकरेज देने की जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए आपने 100 रुपए का कोई शेयर खरीदा और उसे 150 रुपए में बेच दिया तो जो 50 रुपए का फायदा होगा तो वो सीधे आपकी जेब में जाएगा। इसके ऊपर जो है वो आपको कोई भी ब्रोकरेज चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, कोई भी यहाँ पर आपको चार्जेस नहीं है। तो इसके लिए अगर आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप घर बैठे ऑनलाइन एक डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो चलिए अभी वीडियो में आगे बढ़ते हैं।